कक्षा 9 और 10 के लिए आज का अपना काम है। वैसे इस काम कक्षा 8 के बच्चे भी कर सकते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। गणित विषय में अब हम ये कक्षा 9 और 10 या ये कहीं 8 तीनों के लिए उपयोगी है। गणित विषय का अब काम करते हैं। आज का अपने बिंदु है बहुपद का मान ज्ञात करना। बच्चों, बहुपद क्या होता है, कैसे लिखा जाता है ये, और समीकरण क्या होता है, ये दो बात पहले हो चुकी है। पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनाते क्योंकि बेसिक उसमें सारा हो गया। अब इसके प्रश्नों की बात करें। आज का जैसे अपना बिंदु बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान ज्ञात करना, इससे पहले मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि एक बार तुम्हें चिन्ह नियम स्पष्ट कर दूँ कि जोड़ बाकी और गुणा और भाग में चिन्ह नियम कैसे चलते हैं, ताकि बीच में तुम्हें प्रश्न हल करने में दिक्कत नहीं आए। एक बार चिन्ह नियम पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जिनको चिन्ह नियम में कोई दिक्कत नहीं है वो ये वीडियो थोड़ा आगे स्किप करके देख लें, इसको थोड़ा आगे सर कर लें। एक बार चिन्ह नियम पर थोड़ी बात कर लेता हूँ। चिन्ह नियम जोड़ और बाकी का एक जैसा चलता है, गुणा और भाग का एक जैसा चलता है, क्योंकि इनमें ही दिक्कत आती है। फिर जैसे कहीं यदि हम पहले जोड़ और बाकी की बात करते हैं, गुणा और भाग की तो सारणी बना देंगे। जैसे मैं गुणा की यहाँ सारणी बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहली संख्या है, यहाँ पर दूसरी संख्या है, यहाँ पर उनका गुणा किया गया है, तो उनका जो उत्तर आएगा, उनका रिजल्ट आएगा, उसका चिन्ह कैसा होगा, ये एक सारणी बना देते हैं। जैसे पहली संख्या का चिन्ह यदि प्लस है, दूसरी संख्या का प्लस है और उनका गुणा किया जाए तो उनका गुणनफल भी धनात्मक आएगा। नीचे का एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे +3 को +2 से गुणा करें, यदि यानी 3 को 2 से गुणा करें तो उत्तर +6 आएगा। प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, 3 को 2 से गुणा किया 6। अब चूँकि यहाँ पर चिन्ह प्लस के 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6। ये चिन्ह नियम एक बार समझाना बहुत ज़रूरी है। ये पहला हो गया। दूसरा, इसको ए लिख दूँ मैं। दूसरा, यदि इसी तरह से यदि पहली संख्या माइनस की है, पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है और इनको गुणा किया जाए, ये संक्रिय है। जो काम कर रहे हैं वो है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। गुणा नियम पहले बता देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा काम आता है। यदि पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, उनका गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट है वो प्लस को माइनस से गुणा करने पर रिजल्ट माइनस आएगा। जैसे यदि कहीं पर +3 दिया गया है, उसको -2 से गुणा करना है, ये गुणनफल की क्रिया, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, -6 उत्तर आएगा। एक ये संख्या लेके कर दिया, तो इसको ए बी से भी कर सकते हो, XY से भी कर सकते हो, लेकिन संख्या से शायद बच्चे जल्दी समझते इसलिए संख्या समझा दिया। तीसरा, यदि पहली संख्या माइनस हो, दूसरी संख्या प्लस हो, उनका गुणा किया जाए, माइनस को यदि प्लस से गुणा करें तो आंसर माइनस आएगा। इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे यदि -3 को प्लस के 2 से गुणा करें तो 3 दूनी 6, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस का आएगा। यदि 4 नंबर पे यदि पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, इनको गुणा किया जाए तो माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। जैसे यदि -3 को -2 से गुणा करें तो 3 दूनी 6, माइनस को माइनस से गुणा किया +6, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 लिख दो, चाहे +6 लिख दो। ये बात समझाने का मतलब, एक बार फिर इसको आप देख सकते हो। दो संख्याओं पर जितनी भी जोड़ बाकी गुणा भाग जितनी भी संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया है। मतलब यदि तुम्हें 20 संख्याओं को गुणा करना है, यदि कहीं पर ऐसे दे रखा है कि इनको गुणा करो, ऐसे बहुत सी संख्याएं गुणा करनी है, तो चीज़ जोड़ करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, 20 संख्याओं पर कोई काम करना है एक साथ, तो 20 पर एक साथ हम काम नहीं कर सकते हैं। हम पहले 2 पर काम करेंगे, इन 2 का गुणा करेंगे, इन 2 का करेंगे, ऐसे 2 पर काम करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 2 का। तो जोड़ बाकी गुणा भाग ये द्विआधारी संक्रिया है, यानी कि केवल 2 पर ही क्रिया होती है। 2 का ऐसे बना के, इसलिए 2 का ही समझाया है। बहुत संख्या कितनी हो फिर 2 का ही नियम लगता चला जाएगा। समझने का इसमें यह है, 2 संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो उनका चिन्ह किस तरह से आता है। दोनों संख्याओं का चिन्ह यदि एक जैसा है, जैसे पहले का यदि प्लस है, पहली संख्या का, दूसरी का भी प्लस है तो उत्तर प्लस आया। पहले का यदि माइनस है, दूसरी का माइनस है तो भी उत्तर प्लस आया। मतलब ये हुआ, दोनों संख्याओं का यदि चिन्ह समान है तो उत्तर धनात्मक आएगा। चिन्ह वो दोनों चाहे प्लस हो, दोनों चाहे माइनस हो, गुणा करेंगे प्लस आएगा। यदि चिन्ह विपरीत है, जैसे पहली यदि प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो माइनस आया गुणा करने पर। पहली माइनस है, दूसरी प्लस है, तो माइनस आए। मतलब 2 संख्याओं को यदि गुणा कर रहे हैं और उनका चिन्ह अलग अलग है
प्लस माइनस, एक का प्लस एक का माइनस हो, चाहे पहली दूसरी कोई सी का भी हो, तो उनका उत्तर माइनस आएगा। ये शाब्दिक रूप में ध्यान रखना है। ये चिन्ह रूप में बता दिया, एक उदाहरण से बता दिया। इसके साथ एक छोटा सा यदि एक एग्जाम्पल यदि तुम करके देख लोगे होमवर्क में, तो ये सारी क्रिया स्पष्ट हो जाएगी कि यदि पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 3 है, एक तो ये सवाल करके देख लेना, और एक पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है, ये दोनों करके देख लेना। इनको करके देख लोगे तो गुणा की क्रिया स्पष्ट हो जाएगी। एक सवाल के लिए स्पष्ट हो गई तो किसी भी प्रश्न में हम गलती फिर नहीं करते हैं। ये सवाल करके देख लेना कि बारी बारी चिन्ह लगा करके, जैसे पहले इनका करके देखना, फिर ऐसे अलग अलग करके, फिर इसका देखना, ऐसे चार पैटर्न बना लोगे शायद, ये करके। ये हो गया गुणा का चिन्ह नियम। दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका उत्तर कैसे चिन्ह का आता है, ये कि ये गुणा वाली संक्रिया भाग के लिए काम करती है। इनके बीच में यदि भाग का निशान लगा दें तो वो ही उत्तर आएगा। प्लस को प्लस से भाग देने पर प्लस आता है, प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आता है, माइनस को प्लस से भाग देने पर माइनस आता है, माइनस को माइनस से भाग देने पर प्लस आता है। जिस तरह से गुणा का नियम है उसी तरह भाग का नियम है। कुछ बच्चे इसको यदि लिख कर कईयों को याद होता है तो उसे लिख भी लेना। गुणा के नियम एक बार मैं बोल देता हूँ। किसी धनात्मक संख्या को दूसरी धनात्मक संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल सदैव धनात्मक आता है। किसी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल सदैव ऋणात्मक आता है। किसी ऋणात्मक संख्या को किसी धनात्मक संख्या से गुणा करने पर उनका उत्तर सदैव या गुणनफल सदैव ऋणात्मक आता है। किसी ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल सदैव धनात्मक आता है। ये शाब्दिक रूप में भी कर सकते हो, संख्या रूप में भी कर सकते हो, चिन्ह के रूप में भी कर सकते हो। एक काम हो गया। ये बीजगणित क्या गणित का चाहे कोई से पोर्शन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सब बच्चों के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि प्लस पाँच को यदि -3 से गुणा करेंगे तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि 5 को 3 से गुणा किया 15, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। कभी इसको प्लस बना रहे हो, कभी माइनस बना रहे हो, कभी माइनस का फिर प्लस बना रहे हो, तो इसका मतलब ये स्पष्ट नहीं है, इसमें तुम गलती करोगे। जोड़ और बाकी का मेरे को शायद मैं आवश्यकता 8, 9, 10 में समझ नहीं रहा, लेकिन जोड़ बाकी का किसी प्रश्न के बीच में एक दिन और समझा देंगे। आज अपने बिंदु पर आते हैं, बहुपद का मान ज्ञात करना। ये गुणा का एक जरूरत है इसलिए बता दिया है। जोड़ बाकी का आवश्यकता समझो तो कमेंट कर देना, उसको बना देंगे। अब जैसे बहुपद का मान ज्ञात करना यदि हम सीखें, यदि हम एक बहुपद लें, ये जैसे ऊपर जिनके पर मान ज्ञात करना है, जैसे पहला सवाल हमने ले लिया, बहुपद है x-5। बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मैंने उस दिन शुरू में बताया था कि चूंकि गणित मूल रूप से अंग्रेजी से भी जुड़ा हुआ है और संस्कृत से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कुछ शब्द संस्कृत के काम में आते हैं, कुछ शब्द अंग्रेजी के भी आते हैं। तो बहुपद का जब संकेत लिखेंगे तो पी लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स से आ गए, इसके अंग्रेजी में पी से शुरू होती है स्पेलिंग, इसलिए इसको पी लिख दिया। तो p आगे चूंकि x का बहुपद है, x है, तो इसको p इंटू एक्स लिखेंगे, यानी p इंटू एक्स बराबर x-5। ये संकेत हो गया। जैसे आगे कहीं संकेत अपने को कहीं पर ये लिखा मिल जाए कि p इंटू वाई, इसका मतलब ये हो गया आगे जो भी लिखा गया होगा वह बहुपद होगा। बहुपद का अंग्रेजी में निशान p होता है और y है कोष्टक में, तो इसका मतलब y का बहुपद होगा। आगे जो कुछ भी दिया गया होगा वो y होगा, वैसे y के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। चिन्ह होगा, अंकगणित की संख्याएं होंगी और केवल y होगा। तो ये बहुपद जैसे p x-5 दे रखा है, जिसको px के रूप में लिख लिया, px बराबर x-5। अब इसका मान ज्ञात करना है। जैसे हम इसका मान x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर -3 पर इसका मान ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। एक प्रश्न यदि समझ में आ गया तो फिर बाद में अपने को दिक्कत नहीं आती है। बहुपद है x-5, यानी px बराबर x-5, x का बहुपद है। ये केवल संकेत मात्र है। p ये बता रहा है कि ये बहुपद है, x ये बता रहा है कि x का बहुपद है, यानी आगे केवल x मिलेगा। तो इसमें पहला यदि हम करें x बराबर 0 रखें, तो x बराबर 0 रखने पर इसको इस चिन्ह को ऐसे बना लो, p इंटू जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ x की जगह 0 रख दो दिए गए प्रश्न में। तो p इंटू एक्स की जगह 0 रख दिया, p इंटू 0 बराबर x-5, तो x की जगह 0, 0 -5। अब ये शायद प्लस माइनस पर एक बार मेरे को काम करना पड़ेगा, आज होमवर्क से पता लग जाएगा। वैसे 0 -5 -5 होता है। ये जोड़ और बाकी पर मैं विस्तार जा नहीं रहा, जिसको नहीं आए तो फिर कमेंट कर देना, फिर इस गुणा की तरह जोड़ और बाकी थोड़ा काम और कर देंगे। x बराबर 2, तो p इंटू एक्स की जगह इसको मैं इस पेन से लिख लेता हूँ, इसमें मान रखना है px बराबर x-5, जो मान है वो इसमें रखना है। सवाल अपना ये है। तो p इंटू एक्स की जगह 2 रखना है, 2 रख दिया, बराबर x की जगह 2 -5, 2 -5 -3। इसी तरह यदि इसका हम x बराबर -1 पर करें तो p इंटू -1 बराबर x की जगह -1, फिर आगे -5, x को रिप्लेस कर दिया,
तो ये आगे -1 -5 ये -6 हो जाता है। इसी तरह इसका यदि हम x बराबर -3 पर ज्ञात करें तो p इंटू एक्स की जगह -3 बराबर -3 -5 -3 -5 -8। इस तरह से और भी हम प्रश्न कर सकते हैं। जैसे एक यदि प्रश्न और देखें तो यदि बहुपद लिख लें यहाँ 2x की 3 -13x की घात 2 प्लस 17x प्लस 12। सबसे पहले तो ये हमें देखने से पता लग रहा है कि ये बहुपद है। बहुपद क्यों, वो सारा इस पर बात हो चुकी थी क्योंकि इसमें x चर और अचर दिया गया है, घात केवल पूर्ण संख्या है, ये पहले हम हो चुका है। x का है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं px बराबर 2x क्यूब -13x² प्लस 17x प्लस 12। घात 3 बोल दो, x की घात 3 या x की 3 या x की क्यूब, इसको चाहिए x की घात 2 x², ऐसे दोनों में से कोई बोल सकते हो। अब यदि हम इसको x बराबर 0 पर ज्ञात करें तो पहला तो p इंटू जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 0 रख दो, तो p इंटू एक्स की जगह 0, तो यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह 0 घात 3 -13 इंटू एक्स की जगह 0 की घात 2 प्लस 17 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 12। ये सब 0 हो गया। शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य हो जाता है। ये भी 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 17 को 0 से गुणा किया 0, केवल 12 बच गया, तो सीधा लिख देते हैं 12। और यदि इसमें हम करें x बराबर जैसे -1 पर करें तो -1 पर करेंगे तो p इंटू एक्स की जगह -1 2 इंटू -1 की घात 3 -13 इंटू एक्स की जगह -1 की घात 2 प्लस 17 इंटू -1 प्लस 12। मतलब ये जो ये प्रश्न दिया गया था, इस प्रश्न में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसको हटा दो और -1 रख दो। तो यहाँ p इंटू एक्स की जगह -1 रखा तो p इंटू -1 हो गया। यहाँ 2 इंटू एक्स की घात क्यूब है तो x की जगह -1 रखा तो ये हो गया। ऐसे सब की जगह रिप्लेस कर दिया। अब यदि इसी को आगे हम हल करें तो देखो ये -1 को 3 बार गुणा करेंगे। थोड़ी देर पहले गुणा की मैंने बताई थी विधि, अब देखो यहाँ एक बार करके बता देता हूँ गुणा की। एक सवाल में -1 की घात 3 मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, 3 बार गुणा करना है। बताया द्विआधारी होती है, पहले 2 को गुणा करेंगे, एक साथ अपन सब भी गुणा कर सकते हैं लेकिन वो चिन्ह का फिर अलग नियम बता देंगे। अभी एक बार छोटा है तो इतना ही कर लो केवल। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, फिर प्लस को माइनस से किया तो माइनस, 1 को 1 से फिर 1 से किया तो 1 को कितनी बार गुणा करो 1 आता है। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, प्लस को फिर माइनस से किया माइनस, ये -1 आ गया। यानी यहाँ पर ये 2 इंटू -1 आ गया। -13 इंटू एक्स की घात -2 -1 की घात 2, तो -1 गुणा -1 यानी 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया। प्लस 17 इंटू -1 प्लस 12। अब यदि इसी को हम गुणा करें तो देखो ये बताया था यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस को ये प्लस है यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है प्लस होता है। माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 13 को 1 से गुणा किया 13, यहाँ पर देखो प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 17 को 1 से गुणा किया 17 और आगे 12 है ही। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस की एक जगह जोड़ लो, प्लस की एक जगह जोड़ लो, तो माइनस की 2 और 13 15, 15 और 17 32, तो माइनस का 32 और प्लस का 12, इसका जब हम जोड़ करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। इस तरह जोड़ और बाकी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, अलग से उसको हम काम कर लेंगे। ये 2 सवाल मैंने समझाए। अब इसको होमवर्क, यदि आज हम होमवर्क का कुछ काम लिख देते हैं, ये 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए है। जैसे एक सवाल मैं इसमें लिख दूं, एक होमवर्क तो पहले दे चुका हूं, x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, इसका x बराबर 0 -1 -2 2 -3 4 पर इसका मान ज्ञात करना है। और एक यदि इसी तरह के एक सवाल और लिखें, इसको थोड़ा ध्यान से करना, x + 1 x - 1, इसका मान x बराबर 1 -1 0 -2 -4 इस पर करना है। थैंक यू।